क्वेश्चन है प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल, मतलब दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं किसके, टू अ सर्कल, किसी भी सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ओके, तो इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। ये ले लिया हमने एक सर्कल। अब वो कहता है कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो एक टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की ऐसे, एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, इसको नाम दे दिया हमने क्या, एक्स डैश वाई डैश। ये एक टेंजेंट है जो कहाँ मिलती है, ये मिलती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। ये दूसरी टेंजेंट है आपकी एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। अब वो कहता है कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, इसके बीच में एक टेंजेंट है इसी सर्कल पर, ठीक है, ए बी। ये क्या है, ए बी इसका इंटरसेप्ट। ये एक टेंजेंट है ए बी, ये इसका इंटरसेप्ट है। तो ये कहता है कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर इसका सेंटर में इसको मानूं तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इंटरसेप्ट थर्ड टेंजेंट के इंटरसेप्ट का, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये मुझको प्रूफ करना है। ओके, तो सेंटर मैंने ले लिया क्या, O, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, OP ये रेडियस हो गई, OQ ये रेडियस हो गई। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या, C। ओके, अब ये फिगर बिल्कुल क्लियर आ गई समझ में कि दो टेंजेंट है पैरेलल, एक टेंजेंट है एक्स वाई, दूसरी टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश, और वो कहता है कि थर्ड टेंजेंट का इंटरसेप्ट, एक तीसरी टेंजेंट डाली क्या, ए बी। इसका ए बी क्या है, इस टेंजेंट का इंटरसेप्ट। ए बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी, और एक्स डैश वाई डैश का है क्यू, एक्स वाई का है पी। तो ये इंटरसेप्ट यहाँ सेंटर पर राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर ये राइट एंगल पर मिलता है। चलिए देखते हैं। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से OC को, ज्वाइन OC। अब आते हैं किसमें, इन ट्राइंगल OPA एंड OCA। देखिए क्या क्या इक्वल है, OP इक्वल टू OC, रेडियस है, OA इक्वल टू OA क्या है, कॉमन, और क्या इक्वल है, AP इक्वल टू AC, टेंजेंट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से डाली गई टेंजेंट इक्वल होती है किसमें, लेंथ में। ओके, तो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल OCA के, बाय ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये क्या हो गया बेटे, कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ओ, एंगल कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल POA इक्वल हो गया एंगल COA के बाई CPCT, बाई CPCT। Similarly we can prove, सेम इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं क्या, एंगल QOB। Similarly we can prove एंगल QOB किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं इसको हम, एंगल BOC के, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली बाई CPCT से। ओके, अब आते हैं देयरफॉर एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOQ QOB प्लस एंगल BOC किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। लेकिन POA किसके इक्वल है, COA के। तो POA की जगह क्या रख दिया मैंने, 2 एंगल COA प्लस
QOB किसके इक्वल है? BOC के। तो QOB की जगह क्या रख दिया मैंने? BOC। BOC और BOC मिलके हो गया 2 एंगल BOC और ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, 2 को ले लिया बाहर, एंगल COA प्लस एंगल BOC इक्वल हो गया 180 डिग्री के और एंगल COA प्लस BOC COA BOC ये कौन सा एंगल है? AOB। तो एंगल AOB किसके इक्वल हो गया? 180/2 मतलब 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो टेंजेंट थी AB ये 90 डिग्री पर सबटेंड करती है। किससे? सेंटर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं में से आपको CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक सर्कल आपको गिवन है, ओके। तो यहाँ गिवन है आपको OA परपेंडिकुलर OB, मतलब OA OB के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं इस तरीके से 90 डिग्री, ओके। प्रूव दैट AB एंड OC आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मैं AB एंड OC को ज्वाइन कर देता हूँ, A को B से ज्वाइन कर दिया और O को C से ज्वाइन कर दिया, तो ये कहता है कि AB एंड OC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के। सपोज करो ये कहाँ पर कट करते हैं? यहाँ पर E पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन देंगे हम? सिंस OA परपेंडिकुलर OB गिवन, जब OA OB के परपेंडिकुलर है देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब है सिंस AC इज टेंजेंट एट A, देयरफॉर एंगल OAC 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट टू द रेडियस। अब सिंस ये हो गया आपकी BC इज टेंजेंट एट B, देयरफॉर एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। इन क्वाड्रिलेटरल OACB ईच एंगल आर 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एंड एडजेसेंट साइड CA इक्वल टू किसके होगा? CB के। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक पॉइंट से डाली गई टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट CA किसके इक्वल हो गया? CB के। अब क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का है। देयरफॉर OACB इज अ स्क्वायर और स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर अगर ये स्क्वायर है, हैंस डायगोनल्स है स्क्वायर इसके AB एंड OC आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। आपका क्वेश्चन सॉल्व। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये एक सर्कल गिवन है, ये एक सर्कल है बच्चों, और इस सर्कल में ये कॉर्ड गिवन है आपको, ये इस सर्कल का सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। ओके, तो सेंटर से कॉर्ड को हमने ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड है आपकी ए बी, ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, क्लियर। और ये जो कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में एंगल बनाती है एक्स, और मेजर सेगमेंट में एंगल बनाती है ए बी सी और डी। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। वो कहता है आपसे कि एंगल एक्स की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल ओ बी ए गिवन है आपको 30 डिग्री, ठीक है। सिंस ओ ए इक्वल होगा किसके, ओ बी के। क्यों इक्वल होगा ओ ए ओ बी के, क्योंकि ये रेडियस है एक ही सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा इक्वल होती है, रेडियस ऑफ सर्कल ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो जब ओ ए ओ बी के इक्वल हो गया, देयरफॉर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ओ ए बी इक्वल हो गया किसके, 30 डिग्री के, ठीक है। नाउ एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हो गया आपका 120 डिग्री। अब यहाँ पर एक और थ्योरम क्लास 9th की लगती है कि अगर कॉर्ड सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी वो इसमें अदर पार्ट ऑफ सेक्टर की डबल होगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा डबल एंगल ए सी बी, डबल एंगल ए सी बी। ओके, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सिंस ए सी बी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल डी की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हो गई 180 माइनस 60, कितनी डिग्री होगी, 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू होगी 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या है, सर्कल। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स, ये इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो वो कहता है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर मैं इसको सेंटर मान लेता हूं तो ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल को मैं पूरा कर दिया और इसको मैंने सॉरी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ओके, तो भाई ये फिगर मेरी कैसी हो जाएगी, ए बी सी डी, क्लियर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या मांग रहा है ये हमसे, 180, ठीक है। तो हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गए हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी ले लिया इसका नाम, सॉरी इसका नाम लेते हैं पी, और इसका हो गया ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू टेंजेंट का, ये है आर और ये है एस। ओके, ज्वाइन कर दो इनको एस से, इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया।
क्लियर। अब मैं कहता हूं कि ये वाला एंगल मान लिया मैंने क्या, एंगल नंबर 1, इसको मान लिया मैंने एंगल 2, इसको मान लिया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 और ये हो गया हमारा एंगल नंबर 8। ओके, अब बात करते हैं ये क्या है हमारा सेंटर ओ। क्लियर, फिगर समझ में आ रही है। तो अब हम इसको सॉल्व प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, पहले हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये वाले दो ट्राइंगल को जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 लाई कर रहा है। ठीक है, इन ट्राइंगल OAS एंड OAP, ठीक है, वी हैव AS इक्वल टू AP, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। तो A से मैंने टेंजेंट डाली है क्या, AP, A से टेंजेंट पड़ी हुई है AS, दोनों इक्वल होंगी और AS इक्वल टू AP। इसके बाद है हमारा OA इक्वल टू OA, ठीक है, कॉमन लाइन। इसके बाद है OS इक्वल टू OP, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो ट्राइंगल OAS कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल OAP के, बाई ट्रिपल एस। कौन से मेथड से, ट्रिपल एस। कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। सिमिलरली हम प्रूव कर लेंगे इसी तरीके से। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, कॉमा एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। अब सारे एंगल को ऐड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल हो गया 360 डिग्री के। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, 2 प्लस 3 इक्वल हो और 7 प्लस 6 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की जगह रख दूंगा मैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह रखूंगा मैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 की जगह रखूंगा मैं एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 की जगह रखूंगा मैं एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो 2 सब में से कॉमन ले लिया मैंने, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू हो गया मेरा 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल AOB। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रूफ दैट द अपोजिट साइड्स। ओके, NCERT का बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए सर्कल चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद सर्कल चैप्टर फिनिश। ओके, बाय बाय।